क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक चीज आपकी हो पर चार लोग उसे अपना कहें? बात सिर्फ जिद की नहीं होती, कहानी कहीं गहरी होती है। चलिए चलते हैं उस दिन जब एक साधारण सी अंगूठी ने पूरे दरबार की नींद उड़ा दी। एक अंगूठी, चार मालिक, असली हकदार कौन? एक दिन अकबर का दरबार वैसे ही चल रहा था कि अचानक बाहर से जोर जोर की बहस की आवाजें आने लगी। चार आदमी एक दूसरे को धक्का देते हुए अंदर घुस पड़े। सबके हाथ में एक जैसी अंगूठी थी, पर असली सिर्फ एक थी। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, ये अंगूठी मेरी मां की आखिरी निशानी है, इसे किसी ने चुरा लिया। दूसरा कूद पड़ा, गलत, ये अंगूठी मुझे मेरे गुरु ने दी थी। तीसरा गरज उठा, मेरी बीवी के मायके से आई थी ये मेरी है। और चौथा, वो तो पसीना पसीना हो रहा था, धीरे से बोला, बादशाह, असल में ये मुझे एक तोते ने दी थी। इतना कहते ही दरबार में सबकी हंसी फूट पड़ी। अकबर ने माथा दबाया, बस चुप, अंगूठी एक है, मालिक चार, असली हकदार कौन? बीरबल को बुलाया गया। बीरबल आया तो उसकी चाल में वो शांति थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि ये मामला आसान नहीं। वो अंगूठी को देखता रहा, घुमाता रहा, सूंघता रहा और मुस्कुराता रहा। फिर बोला, जहांपनाह, असली मालिक वही होगा जिसे अंगूठी की कहानी सबसे अच्छी तरह पता होगी, क्योंकि चीज अपना निशान कहानी में छोड़ जाती है। बीरबल ने चारों को अलग अलग बुलाया। मेरी मां की थी, उसने मरते समय दी थी। बस यही सच है, उसकी आंखें नम थी, दिल में सच्चाई थी। पर कहानी खत्म हो गई। बीरबल ने सोचा, भावना सही, कहानी अधूरी। मेरे गुरु ने दी थी। पर गुरु कौन थे? एक महान संत। नाम? चुप्पी। बीरबल ने सोचा, ये सच के साथ खाली जगह भर रहा है। मेरी बीवी के मायके से आई थी। कब? कुछ साल पहले। बिल भेजवाओ। बिल? वो ठंडा पड़ गया। ये तो पकड़ा गया। अब बारी चौथे आदमी की, जिसने कहा था, मुझे ये अंगूठी तोते ने दी थी। पूरा दरबार फिर हंसने को तैयार था, पर बीरबल ने हाथ उठा दिया। कहानी बताओ। वो आदमी बोला, मैं बाजार में फल बेचता हूं। एक दिन एक घायल तोता जमीन पर गिरा मिला। मैंने उसे उठाकर पानी दिया, दवा लगाया। कुछ दिनों में वो ठीक हो गया। उसने रोज आकर मेरे घर की मुंडेर पर बैठना शुरू कर दिया। अकबर मुस्कुराने लगे। कहानी अब रोचक लगने लगी। वो आदमी आगे बोला, एक दिन वो टूटी उड़ान में आया। उसके पंजे में यही अंगूठी थी। उसने चूं चूं की, जैसे कह रहा हो, ये तुम्हारे लिए है, और फिर उड़ गया। दरबार चुप हो गया। अकबर, तोता अंगूठी लाया कहां से? आदमी, पता नहीं, पर उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था, बस सादगी थी। बीरबल ने फैसला सुनाने से पहले एक खेल खेला। उसने चारों से कहा, इस अंगूठी में एक गुप्त खरोंच है। जिसने इसे सच में लंबे समय रखा होगा, वो आंखें बंद करके भी उस खरोंच की जगह बता देगा। सबकी आंखें बंद की गई। पहला आदमी, अंदाजा। दूसरा, गलत जगह। तीसरा, बिल्कुल गलत। चौथा आदमी बिना हिचक सीधे खरोंच पर उंगली रख देता है। दरबार में सन्नाटा। अकबर बोले, अंगूठी इसी आदमी की है। सब मान गए, पर अकबर का मन अब भी बेचैन था। एक सवाल हवा में तैर रहा था, पर वो तोता अंगूठी लेकर आया कहां से? बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, हो सकता है कि ये कहानी यहां खत्म न हो सकता है कि उस तोते ने किसी चोर के घर से अंगूठी उठाई हो। अकबर की आंखें फैल गई। और अगर चोर है तो बाकी चीजें भी कहीं होंगी। बादशाह जोर से बोले, तो चोर को खोजा कैसे जाए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, चोरों को पकड़ने का सबसे तेज तरीका है गधे से पूछताछ करना। दरबार चौंक गया।
सबकी आंखें एक दूसरे को देखने लगी। अकबर ने पूछा, गधा? गधा चोर पकड़ेगा? बीरबल मुस्कुराया, लेकिन उत्तर नहीं दिया। और कहानी यहीं पर रुकती है, क्योंकि कल पूरे दरबार में एक गधे की गवाही होने वाली है। क्या गधा सच में चोर को पहचान लेगा, या ये बीरबल की कोई और चाल है? गधे की गवाही। बीरबल ने चोर पकड़ने के लिए गधे से पूछताछ क्यों की? जारी रहे एपिसोड 2। क्या आपने कभी देखा है कि दरबार के बीच गधे को लाया जाए और उसे सबसे बड़े अपराधी की पहचान सौंप दी जाए? नहीं ना? तो आइए उस दिन का दृश्य देखते हैं। सुबह सुबह ही पूरा दरबार भरा हुआ था। बीरबल के कहने पर एक गधे को शाही कालीन पर खड़ा किया गया। गधा बिल्कुल शांत, जैसे उसे भी मालूम हो कि आज सबकी निगाहें उसी पर है। चारों अंगूठी वाले आदमी भी कुछ दूरी पर खड़े थे, पर आज बात अंगूठी की नहीं, उस तोते की थी जो अंगूठी लाया था, और उस तोते की वजह से चोर का पता लगाया जाना था। अकबर ने आधे मजाक आधे शक में पूछा, बीरबल, क्या गधा सच में बोलता है? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, गधा बोलता नहीं, पर मनुष्यों को बोलवाता जरूर है। दरबार हंस दिया, पर अकबर की आंखों में अभी भी सवाल थे। बीरबल ने गधे के कान में कुछ धीरे से कहा। कोई नहीं सुन पाया कि उसने क्या कहा। फिर उसने पीछे से एक छोटा अंधेरा कमरा खुलवाया। कमरे में कोयले की राख बिछी थी। बीरबल बोला, जो जो इस गधे को छू कर आएगा वही सच सामने ले आएगा। हर किसी को एक एक करके अंदर जाकर गधे की पूंछ पकड़कर बाहर आना था। सब राजी हो गए। ये खेल आसान लग रहा था। वो अंदर गए, गधे की पूंछ पकड़ी, बाहर आए। आम चेहरे, न कोई हड़बड़ाहट, न डर। वही चौथा आदमी जिसने कहा था, अंगूठी मुझे तोते ने दी थी। वो अंदर गया, थोड़ी देर लगा, फिर बाहर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। बीरबल ने कहा, अब सभी अपनी हथेलियां दिखाएं। सबने दिखाई। पहले आदमी के हाथ पर काली राख थी, दूसरे के हाथ पर भी, तीसरे के हाथ पर भी, मगर चौथे के हाथ बिल्कुल साफ। दरबार चौंक गया। अकबर गरज पड़े, ये कैसे? बाकी तीनों के हाथ काले हैं और इसके साफ? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, कमरे में राख बिछी थी, पर गधा बंधा हुआ नहीं था। जो सच में गधे को छू कर आया उसके हाथ पर राख लगनी ही थी। पर चोर हमेशा बचने की सोचता है। वो अंदर गया, सोचा मैं गधे को छूने का नाटक करूंगा, और बिना छुए ही बाहर आ गया। दरबार में सन्नाटा, सबकी नजरें चौथे आदमी पर। बीरबल आगे बोला, ये वही है जिसने कहीं से अंगूठी चुराई थी, और घायल तोता जिसने शायद चोरी देखी थी। वो अंगूठी उसके पास से उठाकर ईमानदार आदमी के घर ले गया। अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, चोर को गिरफ्तार करो। सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगे, लेकिन उसी समय छत से जोरदार पंखों की आवाज आई। वही तोता, लेकिन इस बार उसके पंजे में एक और चमकीली चीज थी। पूरे दरबार ने सांस रोक ली। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, लगता है ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अकबर, क्या ये किसी और चोरी का सबूत है? तोता सीधे बीरबल के कंधे पर आकर बैठ गया। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी दिशा की ओर इशारा कर रही हों। बीरबल ने कहा, ये तोता हमें कहीं ले जाना चाहता है, शायद उस जगह जहां खजाना छिपा है। दरबार में फुसफुसाहट, रोमांच, रहस्य। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, आज रात हम उस तोते के पीछे चलेंगे। चोरी की ये कहानी अभी खत्म नहीं, ये तो बस शुरुआत है। एपिसोड 3, तोते का पीछा, आधी रात का छिपा खजाना। क्या आपने कभी देखा है कि एक तोता पूरे राज्य को रात के अंधेरे में किसी रहस्य की ओर ले जाए? न राजा बोल रहा, न मंत्री, न दरबारी। सबकी नजर बस
उस हरे पंखों वाले छोटे से गवाह पर थी। रात का सन्नाटा था, चांद ऊपर, हल्का धुंधलापन। महल के बाहर मशालों की रोशनी टिमटिमा रही थी। बीरबल, अकबर और चारों सैनिक तोते के पीछे पीछे चल पड़े। तोता कभी उड़ता, कभी बैठता, जैसे कह रहा हो, आओ। सच यही है, दरबारियों के मन में डर भी था और रोमांच भी, क्योंकि रात में दिल्ली के किले के पीछे वाले जंगल को लोग भूतां कहते थे। अकबर फुसफुसाए, बीरबल, क्या हम किसी जाल में तो नहीं फंस रहे? बीरबल शांत स्वर में बोला, जहां पनाह, सच से बड़ा कोई जाल नहीं होता, और उससे निकलने वाला सबसे तेज हथियार दिमाग होता है। अकबर सिर हिलाकर चुप हो गए। तोता अचानक एक पुराने खंडहर की दीवार पर जा बैठा। वो खंडहर बहुत पुराना, जैसे समय ने उसे अपने हाथों से चबाया हो। दीवार पर धूल के बीच हाथों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई यहां छिपकर आया जाया करता हो। तोता धीरे धीरे एक टूटे हुए कुएं के पास बैठ गया। उस कुएं में पानी नहीं था, बस अंदर अंधेरा, बल्कि ऐसा अंधेरा जो आंखों को डांटता हो। अकबर चौंके, क्या खजाना इस कुएं में है? बीरबल ने मशाल नीचे फेंकी। रोशनी कुएं की दीवारों पर चिपके धातु के डिब्बों पर पड़ी। हां, तांबे और चांदी के छोटे छोटे डिब्बे, हर डिब्बे पर मुगल निशान। अकबर हैरान, ये तो शाही खजाने के गुप्त डिब्बे हैं, ये यहां कैसे आए? बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, जहां पनाह, इसका मतलब ये चोरी एक आदमी ने नहीं की थी, ये काम किसी अंदर वाले का है। सैनिक डिब्बे निकालने लगे। डिब्बों में सोने के सिक्के, मोहरे, हीरे, रूबी, सब कुछ। लेकिन कुएं के अंदर की दीवार पर एक छोटा दरवाजा भी था, इतना छोटा कि सिर्फ इंसान झुककर अंदर जा सके। बीरबल ने मशाल लेकर दरवाजे के अंदर झांका। अचानक अंदर से तेज हवा चली और कोई परछाई तेजी से भागी। सैनिक चिल्लाए, कौन है? रुक जा। अकबर ने तलवार निकाल ली। बीरबल ने हाथ उठाकर रोका। नहीं, भागने दो। अकबर हैरान, क्यों? बीरबल, क्योंकि वो इकलौता नहीं है। जहां चोरी होती है वहां साथी भी होते हैं, और साथी हमेशा बातों से पकड़े जाते हैं, तलवार से नहीं। तोते ने अचानक तीखी आवाज में चींची की, जैसे चेतावनी दे रहा हो। बीरबल की आंखें चमक उठीं। जहां पनाह, उसने धीरे से कहा, यह तोता सिर्फ अंगूठी का गवाह नहीं, ये चोरों का पीछा कर रहा है, ये हमें उनके अड्डे तक ले जा रहा है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो सफर अभी खत्म नहीं हुआ? बीरबल मुस्कुराया, नहीं जहांपनाह, अब कहानी रोमांचक होने वाली है। तोता फिर उड़ गया, इस बार जंगल के और गहरे हिस्से में। रात लंबी थी, पगडंडी अंधेरी, तोता उनका एकमात्र मार्गदर्शक। और अचानक दूर कहीं से नगाड़ों की आवाज आने लगी। मध्य रात्रि के जंगल में नगाड़े? आखिर कौन बजा रहा था और क्यों? अकबर ने तलवार कसी। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर कहा, लगता है आज रात हम अकेले नहीं हैं। मध्य रात्रि के नगाड़े, छिपे हुए गिरोह का खुलासा जारी रहेगा। जंगल का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। तोता आगे आगे उड़ता, कभी रुकता, फिर रास्ता दिखाता। अकबर, बीरबल और सैनिक उसके पीछे। दूर से नगाड़ों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, पहले धीमी, फिर तेज, जैसे कोई गुप्त सभा शुरू हो चुकी हो। अकबर ने तलवार को कसकर पकड़ा। बीरबल, ये कैसी जगह है? यहां कौन है? बीरबल शांत था। जहांपनाह, चोर कभी अकेला काम नहीं करता, और हमेशा अपने जैसे लोगों को जंगलों, खंडहरों या परछाइयों में ढूंढता है। वे आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर पेड़ों की ओट में रात का नजारा साफ दिखाई दिया। चांदनी के नीचे एक छिपा हुआ अड्डा, 20-25 आदमी, सबके चेहरे पर मास्क जैसे कपड़े, बीच में एक बड़ा बक्सा, और वही आदमी जो पिछली रात कुएं के अंदर से भागा था।
अब वहां सबके सामने खड़ा था। वो बोल रहा था, महल से चुराया गया खजाना सुरक्षित है। राज्य की आंखों के सामने हमने उनका ही धन उनसे छीन लिया। लोग ताली बजाने लगे। अकबर का गुस्सा फटने को था, पर बीरबल ने हाथ रोक लिया। अभी नहीं जहांपनाह, अभी मुकाबला ताकत से नहीं, दिमाग से होगा। बीरबल धीरे से आगे बढ़ा, तोते को इशारा किया। तोता उड़कर गया और अड्डे के ठीक ऊपर बैठ गया। फिर उसने अचानक जोर जोर से चींची करना शुरू कर दिया। सबका ध्यान ऊपर, और उसी पल बीरबल ने जमीन से सूखी रेत उठाई और हवा में उछाल दी। रेत चांदनी में चमकी और गिरकर सैनिकों के छिपे हुए रास्ते को उजागर कर गई। सैनिक बिजली की तरह आगे बढ़े। चोरों को घेर लिया गया। थोड़ी देर में पूरा गिरोह पकड़ा गया। अकबर ने क्रोध में पूछा, तुम सबने चोरी क्यों की? मुखिया बोला, बादशाह, महल में लोग सोने में नहाते हैं। हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता। हम भूखे हैं, हमें भी जीना है। दरबार सन, जंगल की हवा भी रुक गई। बीरबल आगे आया। उसने मुखिया से पूछा, क्या भूख ने तुम्हें चोरी सिखाई या लालच ने? मुखिया की आंखें झुक गई। बीरबल ने सैनिकों को रोकते हुए कहा, जहांपनाह, इन्हें सजा दीजिए, पर इनके परिवारों को रोजगार भी दीजिए, क्योंकि अगर भूख पैदा होगी तो अपराध भी जन्म लेगा। अकबर ने गहरी सांस ली, तलवार नीचे कर दी। बीरबल, आज तुमने न केवल राज्य का खजाना बचाया, बल्कि मानवता भी बचाई। तोता धीरे से बीरबल के कंधे पर बैठ गया। अकबर हंस पड़े, और इस बहादुर गवाह को हम क्या देंगे? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, इसे खुला आसमान ही सबसे बड़ा इनाम है। तोता फड़फड़ाया और रात के नीले आकाश में उड़ गया। लोग उसे जाते देखते रहे, जैसे कोई छोटी सी आशा ऊंचे आसमान की ओर उड़ गई हो। मोरल बटा संदेश, सच्चाई हमेशा अपनी राह ढूंढ लेती है, चाहे वो एक छोटे से तोते की चूंचू में ही क्यों न छिपी हो। और भूख को अगर सम्मानजनक रास्ता मिले तो अपराध जन्म ही नहीं लेता। क्या कभी किसी ने धुआं बेचकर सोना कमाया है? जरा सोचना, धुआं तो हवा में घुल जाता है, पकड़ में भी नहीं आता। फिर एक इंसान उसे कैसे बेच सकता है, और वो भी सोने के बदले? यही किस्सा है बीरबल का। किस्सा थोड़ा मजेदार, थोड़ा रहस्यमय, और पूरी तरह दिमाग का खेल। बीरबल ने धुआं बेचकर सोना कैसे कमाया? एक सुबह अकबर बड़े गुस्से में दरबार में बैठे थे। क्यों? क्योंकि राज्य के मशहूर सेठ ने शिकायत की थी, जहांपनाह, बीरबल ने मुझसे सोना लिया और बदले में धुआं दिया। ये तो ठगी हुई, न्याय चाहिए। दरबार में हंसी छूट गई, मगर अकबर गुस्से में बोले, बीरबल, ये क्या सनक थी? धुआं बेच दिया? बीरबल शांत, चेहरा उतना ही मासूम जितना होली में चेहरे पर लगे रंग से पहले होता है। जहांपनाह, कहानी पूरी सुन लीजिए, सच खुद सामने आ जाएगा। कुछ दिन पहले सेठ जी ने बीरबल के घर के सामने एक नया पहलवान वाला होटल खोला था। सुबह सुबह तले जा रहे पुरियों का धुआं, दाल चावल के उबलते बर्तनों की महक और पकौड़ों की सुगंध सीधा बीरबल के घर पहुंचती थी। बीरबल का नौकर हर सुबह यही कहता, मालिक, पेट में भूख आग लगी है, पर घर में रोटी का आटा खत्म। बीरबल समझ गया था, सेठ ने होटल इसलिए खोला था ताकि महक लोगों को खींचे और लोग पैसे खर्च करके वही खाएं। यानी धुआं ही उसका असली चारा था। एक दिन बीरबल आराम से होटल गया। रोटी नहीं खरीदी, सब्जी भी नहीं, बस बैठा और धुआं सूंघता रहा। सेठ बोला, साहब, कुछ खाइए। बीरबल बोला, नहीं भाई, मैं तो बस सुगंध ले लूंगा। वो उठकर चला गया। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, और फिर बीरबल ने सेठ को अपना नौकर भेजकर कहा, भाई, मैंने 4 दिन तुम्हारे खाने की खुशबू ली है, उसका भाड़ा ले जाओ। सेठ चौंक गया, खुशबू का भी भाड़ा, और ऊपर से पैसा आप दोगे?
नौकर ने जो थैला दिया उसमें सोने के सिक्के चमक रहे थे। सेठ चौंक गया। इतना सारा सोना सिर्फ खुशबू के बदले? बीरबल बोला, हां, खुशबू से खुशी मिली, दाम लेने योग्य है। सेठ लालच में आ गया। सोचा, जब खुशबू से इतना सोना मिलता है तो मैं भी कुछ नया करूं। अब बीरबल ने दूसरी चाल चली। उस शाम बीरबल ने अपने घर पर चूल्हा जलाया। सूखी लकड़ियां, ना दाल, ना सब्जी, ना रोटी, बस धुआं ही धुआं। फिर सेठ को बुलाया। सेठ आया तो चूल्हे से उठते धुएं को देखकर नाक पर हाथ रखा। बीरबल बोला, सेठ जी, ये धुआं आपकी खुशबू का उल्टा है। आपने मुझे खुशबू दी, मैं आपको धुआं देता हूं। अब हिसाब बराबर। सेठ पहले तो ठहाका मारकर हंसा, पर अगली ही पल वो शर्म से लाल पड़ गया, क्योंकि भीड़ में हर कोई समझ चुका था लालच की खुशबू हमेशा धुएं का ही स्वाद लौट आती है। इसलिए सेठ ने गुस्से में झूठी शिकायत करके दरबार में आया था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, उसने खुशबू बेची, मैंने धुआं लौटाया। दोनों नजर नहीं आते, लेकिन असर करते हैं। अब फैसला आपका। अकबर हंस पड़े। अगर धुआं बेच दिया तो उसे खरीदने वाला भी दोषी है। मामला खत्म। सेठ लज्जित होकर चला गया। दरबार हंसी और हैरानी से भर उठा। लेकिन उसी समय बाहर से एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, जल्दी, राजमहल के बाहर एक कुत्ता बैठा है और उसके गले में शाही फरमान बंधा है। दरबार अचानक शांत। अकबर चौंक पड़े। कुत्ते के गले में फरमान? बीरबल की आंखें हल्की सिकुड़ी। क्या कोई संदेश भेज रहा था, या ये किसी नए खेल की शुरुआत थी? अकबर बोले, बीरबल, ये मामला धुएं से कहीं घना है। बीरबल, जी जहांपनाह, लगता है अब राज्य में कोई नई चाल चल रही है। कुत्ते के नाम पर जारी हुआ शाही फरमान जारी रहेगा। एपिसोड 2। क्या कभी किसी कुत्ते ने आदेश दिया है बादशाह को? सोचने में भी अजीब लगता है, पर उस दिन अकबर के दरबार में ठीक यही हुआ। राजमहल के बाहर एक भूरा कुत्ता बैठा था। उसके गले में एक लाल रेशमी फीता बंधा था और उसी फीते में एक मुड़ा हुआ फरमान फंसा हुआ था। सिपाही ने आवाज लगाई, जहांपनाह, ये फरमान कुत्ते के नाम से जारी किया गया है। दरबार में हंसी का तूफान। कुत्ता फरमान जारी करेगा? लगता है दिल्ली में हवा ही कुछ अलग चल रही है। अकबर चिढ़ गए। चुप, ये कोई साधारण बात नहीं है। राज्य में अगर कुत्ते तक को हिम्मत है फरमान देने की, तो कहीं न कहीं कोई दिमाग जरूर काम कर रहा है। बीरबल चुपचाप मुस्कुराता रहा। वो जैसे समझ रहा था कि ये धुएं वाली कहानी की अगली कड़ी है। फरमान खोला गया। उस पर लिखा था, जिस घर के बाहर ये कुत्ता बैठे, उस घर वाले को हर दिन इस कुत्ते के लिए दावत देना होगी, वरना अपराध माना जाएगा। नीचे हस्ताक्षर, राज्य का सर्वश्रेष्ठ भोजन परीक्षक। दरबारी दंग। राज्य में ऐसा पद था ही नहीं। अकबर बोले, ये किसकी हरकत है? मैंने कहा था ना, जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आदेश गलत नहीं है, बस कुत्ता गलत है। दरबार है? बीरबल समझाता है, देश में दो तरह के कुत्ते होते हैं, एक सड़क वाले, दूसरे सोच वाले। ये कुत्ता तो बस संदेशवाहक है। आदेश देने वाला कोई इंसान है जो चाहता है कि राज्य भर में खाना बिना पैसे मिले। अकबर, मतलब कोई मुफ्तखोर गैंग काम कर रहा है? बीरबल मुस्कुराया, ना जहांपनाह, कोई भूखा है। दरबार तुरंत चुप। बीरबल ने कुत्ते का पीछा करने का आदेश दिया। कुत्ते को खाना नहीं दिया गया, बस उसकी पूंछ पर हल्का हल्दी काजल लगाया गया ताकि वो जहां जाए निशान छोड़े। कुत्ता भागा, गलियों से, मंदिर के पीछे से, फिर शहर से बाहर वाले तंग रास्ते पर, सब उसके पीछे। कुछ देर बाद कुत्ता रुक गया। कहा, एक टूटे हुए पुराना घर के सामने। दरवाजा आधा टूटा, दीवारों पर धूल, पर अंदर हंसी की आवाजें। बीरबल ने इशारा किया। सैनिक ने दरवाजा खोला।
अंदर 5 बच्चे थे, सब कमजोर, दुबले, फटे कपड़े। उनके सामने खाली थाली रखी थी और दीवार पर टंगा था, कुत्ता हमारा भाई है, जिसे दावत मिलेगी हमें भी खाना मिलेगा। अकबर की आंखें भारी हो गई। बीरबल ने गहरी सांस ली। जहांपनाह, ये भूख का फरमान था, चतुराई से लिखा गया, अपने लिए नहीं, इन बच्चों के लिए। छत के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकल आया। उसने हाथ जोड़ दिए। मेरा घर बिक गया, दुकान चली गई, बच्चे भूखे थे, किसी के दरवाजे पर भीख मांगने की इज्जत नहीं होती। तो मैंने सोचा, अगर लोग दावत का बहाना समझ जाएं, तो मेरे बच्चों को खुराक मिल जाएगी। अकबर ने सब सुनकर तलवार नीचे रख दी। चेहरा कठोर से नरम हुआ। और फिर वही धुआं वाली कहानी अकबर के दिल में उतर गई। आज से राज्य में जो भी दुकान खोलेगा, उसे हर दिन 2 जरूरतमंदों को खाना खिलाना होगा। और ये कानून किसी फरमान से नहीं, इंसानियत के नाम पर होगा। बच्चों के चेहरे चमक उठे। कुत्ता खुशी से भौंकने लगा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, भूख अगर इंसान को चोर बना सकती है, तो प्यार उसे इंसान भी बना सकता है। मोरल बटा संदेश, कभी कभी चोरी की जड़ लालच नहीं, भूख होती है। और न्याय का असली सबसे ऊंचा रूप है करुणा। क्या आपने कभी ऐसा ताला देखा है जो पूरा सोने का हो, लेकिन उसकी चाबी साधारण लकड़ी की? अगर हां, तो सवाल उठता है, कीमती चीज को सस्ती चीज से क्यों खोला जाता है? यही कहानी शुरू होती है, रहस्य, लालच और बीरबल की समझदारी की। सोने का ताला और लकड़ी की चाबी, असली मालिक कौन? एक दिन दरबार में हंगामा मच गया। 2 आदमी एक बड़ा, भारी, चमकदार सोने का ताला लेकर आए। ताला सच में सोने का था, इतना चमकता हुआ कि देखने वाले की आंखें चकाचौंध हो जाएं। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, ये ताला मेरा है, मेरे दादा ने इसे मुझे दिया था। दूसरा तुरंत चिल्लाया, झूठ, ये ताला हमारे परिवार की निशानी है, ये मेरा है। अकबर सिर पकड़कर बैठ गए। दरबार पहले भी झगड़े देख चुका था। लड़ाई खेत की होती थी, कुएं की होती थी, पर ताला और चाबी का मामला नया था। बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, चाबी किसके पास है? पहले आदमी ने जेब से लकड़ी की एक सामान्य, साधारण चाबी निकाली। कोई खास चीज नहीं, बस एक लकड़ी का टुकड़ा जिस पर कुछ छोटे कट बने थे। बीरबल ने दोनों की ओर देखा। ताला इतना कीमती और चाबी इतनी सस्ती। कहानी में गड़बड़ यहीं से शुरू होती है। मेरे दादा कहते थे, कीमती चीज को हमेशा सस्ती चीज से सुरक्षित रखो, ताकि चोर की नजर बस चमक पर रहे, चाबी पर नहीं। बात समझ में आती थी। सबने सिर हिलाया। ये ताला मेरे पूर्वजों ने उस समय बनवाया था, जब राज्य में एक चोर जादूगर घूमता था। कहा जाता है, वो धातु की हर चाबी की नकल कर सकता था। इसलिए चाबी लकड़ी की बनाई गई, ताकि नकल न हो सके। ये बात सुनकर दरबार में सरगोशिया। दोनों कहानियां सही लग रही थी। अकबर बोले, तो असली मालिक कौन है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराया। उसने ताला उठाया, हल्का हल्का ताला घुमाया, फिर लकड़ी की चाबी को ताला में डाला। टिक टिक, ताला खुल गया। दरबार में वाह की ध्वनि। बीरबल बोला, ताला जिसके पास है वो मालिक नहीं होता, कुंजी जिसके पास है असली मालिक वही है, क्योंकि असली हक सिर्फ कब्जे का नहीं, समझ का होता है, और समझ उसी के पास है जिसने चाबी संभाल कर रखी। पहला आदमी मुस्कुराया, दूसरा आदमी शर्मिंदा होकर पीछे हट गया। अकबर बोले, मामला खत्म, ताला पहले आदमी का। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब ताला खुला, अंदर से एक छोटा सा कागज निकला, धूल भरा, पुराना, पर अब भी साफ पढ़ने योग्य। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जहां ताला है वहां आवाज नहीं, आवाज खोजोगे तो सच मिलेगा।
अकबर हैरान, दरबार उलझन में। बीरबल की आंखें चमक उठीं। वो धीमे स्वर में बोला, जहांपनाह, लगता है ये ताला किसी और रहस्य का प्रवेश द्वार था। अब हमें आवाज ढूंढनी होगी, या शायद बिना आवाज वाला ढोल। अकबर चौंके, बिना आवाज वाला ढोल? ऐसी चीज होती भी है? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, चीजें होती नहीं, दिखती है, और दिखावट ही सबसे बड़ा धोखा होती है। दरबार स्तब्ध, सबकी निगाहें बीरबल पर। और उसी रात राजमहल के भंडार घर में पाया गया एक ढोल, जो बजाने पर एकदम शांत था। क्यों? क्या था उसके अंदर? और उसका संबंध उस सोने के ताले से क्या था? बिना आवाज वाला ढोल, बीरबल की अगली चतुराई। जारी रहेगा। क्या कभी ऐसा ढोल देखा है जो बजाए तो आवाज ना आए? अगर ढोल में आवाज ही नहीं, तो वो ढोल है या कोई राज छुपाने वाला बर्तन? सवाल यहीं से शुरू होता है। रात गहरी थी। महल के भंडार घर में मशाल की लौ कांप रही थी। बीरबल, अकबर और कुछ सैनिक उस बिना आवाज वाले ढोल के सामने खड़े थे। ढोल पुराना था, चमड़ा सूख चुका, लकड़ी गहरी काली, और उस पर एक अजीब सी लकीरें और निशान बने थे, जैसे कोई पुरानी भाषा हो। अकबर ने हल्के गुस्से में कहा, ढोल है तो आवाज आनी चाहिए, इसे बजाओ। सैनिक ने पूरी ताकत से ढोल बजाया। धड़ाम, पर ढोल से कोई आवाज नहीं निकली, सिर्फ हल्की गूंज, जैसे किसी चीज ने अंदर से आवाज को निगल लिया हो। दरबार में सन्नाटा सा फैल गया। बीरबल ने दिया उठाया और ढोल के पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे धीरे ढोल की सतह को उंगलियों से थपथपाया, जैसे संगीत नहीं, राज सुन रहा हो। फिर बोला, जहांपनाह, ये ढोल खाली नहीं है। अकबर चौंके, तो अंदर क्या है? बीरबल मुस्कुराया, चीजें कभी सीधे नहीं बताती, संकेत देती है। ये ताला जिस किसी खजाने की ओर इशारा कर रहा है, वो इस ढोल के अंदर है। सैनिकों ने ढोल काटने के लिए औजार उठाए। बीरबल ने तुरंत रोक दिया, नहीं, पुराने राज जोर से नहीं खुलते, ध्यान से खोले जाते हैं। उसने धीरे से लकड़ी की चाबी उठाई, जो सोने के ताले को खोल चुकी थी, और ढोल के ऊपर वही सटीक आकार उभरा था जिसमें वो चाबी फंस सकती थी। सबने सांस रोक ली। बीरबल ने लकड़ी की चाबी ढोल के ऊपर घुमाई। लॉक सा टक की आवाज हुई। ढोल धीरे से खुल गया। अंदर सोना नहीं था, न गहने, न खजाना, बल्कि एक पत्थर, साधारण आकार का, पर पत्थर पर उकेरे हुए शब्द सोने से भी भारी थे। जिसके पास शक्ति है, वो आवाज बनाता है, और जिसके पास बुद्धि है, वो बंधन खोलता है। अकबर ने पूछा, ये किसका संदेश है? बीरबल की आंखें गहरी हो गई। जहांपनाह, ये सिर्फ पत्थर नहीं, ये विरासत है, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने शक्ति को चुप कराया और बुद्धि को आवाज दी। पर तभी ढोल के भीतर से पत्थर धीरे धीरे गर्म होने लगा, इतना गर्म कि उसे छू पाना मुश्किल हो गया। सैनिक घबरा गए। अकबर पीछे हटे। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, ये बोलता हुआ पत्थर है। अकबर, बोलता हुआ? क्या? बीरबल, कुछ रहस्य भाषा से नहीं, संकेतों से बोलते हैं, और ये पत्थर किसी को बुला रहा है। अकबर की सांस अटक गई। किसे? बीरबल की आंखें चमकी। हवा स्थिर हो गई। पत्थर से हल्की धक-धक सी ध्वनि निकलने लगी, जैसे दिल धड़क रहा हो। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, लगता है ये पत्थर अपने असली मालिक को पुकार रहा है, और वो मालिक इस दरबार में नहीं है। अकबर फुसफुसाए, तो फिर हमें किसकी तलाश करनी है? बीरबल ने पत्थर उठाया, और दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। जिसे पत्थर जवाब देगा, वही इस रहस्य की कुंजी है। बोलता हुआ पत्थर किसे पहचानता है? जारी रहेगा। एपिसोड 3। क्या सच में पत्थर किसी को पुकार सकता है? ये सवाल सिर्फ अकबर का नहीं, पूरे दरबार का था।
रात गहरी हो चुकी थी। महल के खुले आंगन में दीपक जल रहे थे। हवा स्थिर, जैसे इंतजार में हो। बीरबल ने वो रहस्यमय पत्थर सामने रखा। पत्थर से अब भी धीमी धक धक की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई हृदय कहीं किसी को याद कर रहा हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका असली मालिक कौन हो सकता है? बीरबल बोला, जहांपनाह, जिसने इस पत्थर को छुआ होगा उसके मन में सच्ची आवाज जागेगी। बाकियों को ये सिर्फ पत्थर लगेगा। सबसे पहले पहला आदमी, जिसके पास लकड़ी की चाबी थी, आगे आया। उसने पत्थर को छुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरा आदमी, जो झूठा मालिक था, आगे बढ़ा। उसने पत्थर छुआ। पत्थर की धक धक रुक गई, जैसे पत्थर भी कह रहा हो। इससे दूर दरबार में दबी हंसी। अकबर बोले, अगला। उसी समय भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला धीरे धीरे आगे आई। कपड़े पुराने, चेहरा शांत, पर आंखें पारदर्शी जैसे पानी। वो कांपते हाथों से पत्थर की ओर बढ़ी। बीरबल ने कुछ नहीं रोका। महिला ने पत्थर को छुआ और उसी पल पत्थर की धक धक स्पष्ट, मधुर, स्थिर हो गई, जैसे पत्थर सांस ले रहा हो। दूर खड़े सभी स्तब्ध। महिला की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो बोली, ये पत्थर मेरे पति की आखिरी निशानी है। पत्थर का सच उजागर। महिला ने बताया, उसके पति राज्य के पुराने किले में ढोल बनाने वाले कारीगर थे। वो सिर्फ ढोल नहीं बनाते थे, यादें, आस्था और आवाजें बनाते थे। वो कहते थे, जब दबाव में भी आवाज शांत रहे तो समझना अंदर का मन मजबूत है। बुढ़िया ने रोकर कहा, उनके जाने के बाद लोग मेरे घर से सब कुछ ले गए। ये पत्थर और चाबी ही बची थी। ताला उनके खजाने का प्रतीक था, ढोल उनकी कला का और पत्थर उनके ज्ञान का। अकबर की आंखों में भावनाएं उतर आई। ये ताला, चाबी, ढोल और पत्थर, उनका घर इस वृद्धा का है। पहला आदमी, चाबी वाला, आगे आया। उसने अपना सिर झुकाकर पत्थर महिला को सौंप दिया। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे वह भी जानता था कब क्या छोड़ना चाहिए। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और कहा, कीमती चीज सोने में नहीं होती, वो यादों और सत्य में होती है। और सत्य हमेशा धीरे धीरे खुद अपनी राह ढूंढ लेता है। मोरल बटा संदेश, मालिक वो नहीं होता जिसके पास चीज हो, मालिक वो होता है जिसके पास उस चीज की कहानी, भावना और सच्चाई हो। और बीरबल की दिमागी चाल सब मिलेगा। शुरुआत से ही कहानी मजेदार चलेगी, धीमी नहीं होगी। कहानी का शीर्षक, गायब हुआ सच्चाई का तौल और बीरबल की खतरनाक चाल। कहानी, एक दिन की बात है। सुबह के समय दरबार में बड़ा शोर था। मुगल दरबार के आगे भीड़ ऐसे ठूंसी हुई थी जैसे मेला लगा हो। सिपाहियों को लोगों को धकेलकर शांत करवाना पड़ रहा था। अकबर ने सिंहासन पर बैठकर पूछा, बात क्या है? क्यों इतनी भीड़ है? दीवान खास के आगे एक लंबा चौड़ा, चमकीले कपड़े पहने व्यापारी खड़ा था। उसके चेहरे पर रोष था, मानो उसका राज्य के खजाने से गहना चोरी हो गया हो। व्यापारी ने झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, मैं राज्य का सबसे आदरणीय व्यापारी हूं। मैं सच्चाई का तौल चलाता हूं। मेरे तराजू में धोखा नहीं लगता। लोग इसे न्याय तराजू कहते हैं, लेकिन किसी ने मेरे तराजू को धोखा दे दिया है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर बोले, तराजू को धोखा? ये कैसा उल्टा चालन है? व्यापारी ने आगे कहा, जहांपनाह, 3 लोग मेरे पास सोना तौलने आए। हर एक ने दावा किया कि उनके पास शुद्ध सोना है। मैंने तराजू से तौला, तीनों बराबर निकले। तीनों कह रहे हैं कि दूसरा धोखेबाज है, लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ एक का सोना असली है और बाकी 2 नकली है। कृपया न्याय दीजिए। अकबर ने अधिकारियों को बुलाया। 3 आदमी दरबार में लाए गए। पहला आदमी, पतला दुबला, आंखों में चमक,
कपड़े साधारण। दूसरा आदमी, भारी शरीर, मूंछें तिरछी, कपड़े धनी। तीसरा आदमी, शांत, साफ दाढ़ी, कपड़े सादे लेकिन शालीन। अकबर बोले, किसका सोना असली है? सबूत दो। तीनों ने एक दूसरे पर उंगली उठाई और झगड़ने लगे। दरबार शोर से भर गया। अकबर ने माथा पकड़ा। सब मुंह बनाए बैठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल को बुलाओ। बीरबल की एंट्री। बीरबल अंदर आया, मुस्कुराता हुआ, आंखों में वही पुराना शरारती तेज चमक। जहां पनाह, मामला सुना और समाधान भी है। अकबर ने राहत की सांस ली। तो बताओ, किसका सोना असली है? बीरबल बोला, अभी नहीं बताएंगे, पहले सोने को पकाना पड़ेगा। दरबारियों ने हंसी दबाई। सोना पकाया जाता है क्या? भाई बीरबल का दिमाग बड़ा गर्म है। फुसफुसाहट चलने लगी। बीरबल ने कहा, सभी सोना मुझे दिया जाए। कोई आवाज नहीं, कोई सवाल नहीं। तीनों ने अन्य ढंग से सोना दे दिया। बीरबल का रहस्यमय कमरा। महल के पिछवाड़े एक कारीगर खाना था। दीवारें काली, कोयले की सुगंध, धातु पिघलाने वाली भट्टियां। बीरबल ने तीनों सोने को 3 अलग अलग मिट्टी के ढेलों में भरकर भट्टी में रखा। बाकी सब चुप। कुछ देर बाद ढेले पिघले। बीरबल ने उनमें से सोने के टुकड़े निकाले, फिर पानी में धोया। अब तीनों सोने के टुकड़े सामने रखे थे। देखने में सब बिल्कुल एक जैसे। अकबर ने धीमे स्वर में पूछा, तो फर्क क्या निकला? बीरबल बोला, फर्क अब इन तीनों के दिलों की आग में निकलेगा। सब हैरान हो गए। बीच में चौंकाने वाला मोड़। बीरबल ने आदेश दिया, तीनों आदमियों को अलग अलग कमरों में रखा जाए और उनके सामने ये घोषणा की जाए कि उनका सोना अभी असली साबित हो चुका है और बाकी दोनों चोर हैं। सिपाहियों ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद एक सिपाही भागता हुआ आया। हजूर, एक आदमी कमरे से भागने की कोशिश कर रहा है। बीरबल मुस्कुराया, उसे पकड़ कर लाओ। वो आदमी वही था, दूसरा मोटा आदमी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यही झूठा है, इसका सोना नकली है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल का तर्क। बीरबल ने कहा, जो सच बोलता है उसे डर नहीं होता। जब हमने कहा कि तुम्हारा सोना असली है, अगर यह सच होता तो ये आदमी खुशी से उछलता, लेकिन ये घबराया और भागने लगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि हमारा ऐलान एक चाल हो सकता है। झूठा हमेशा अपनी सच्चाई से डरता है, जबकि सच बोलने वाला किसी भी परीक्षा में शांत रहता है। दरबार ने सराहना की। लेकिन अभी एक और ट्विस्ट बचा था। अब 2 बचे। असली कौन? बीरबल ने कहा, अब इन दोनों से सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा। दोनों सामने लाए गए। बीरबल ने पूछा, अगर हम आपका सोना असली साबित कर दें तो इनाम में आप क्या देना चाहेंगे? पहले आदमी ने कहा, हजूर, मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस न्याय। दूसरे ने कहा, मैं महल के रसोई घर में दावत कराऊंगा। सोने की थाल में। दरबार में फुसफुसाहट। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली सोना उसी का है जो सत्य को बिना लालच के स्वीकारता है। अकबर मुस्कुराए। पहले आदमी को असली मालिक घोषित किया गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं। असली अपराधी कौन? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, असली जाल तो व्यापारी नहीं बिछाया था। दरबार सन्न। व्यापारी ही असली ठग है। उसने तराजू से नहीं, दिमाग से धोखा किया। वो चाहता था कि असली सोना भी उसी को वापस मिल जाए और बाकी 2 झूठों से वसूली भी हो जाए। व्यापारी पसीने से भीग गया। बीरबल ने कहा, व्यापारी सोचता था कि जब तीनों विवाद करेंगे तो डर और भ्रम में 2 उसे रिश्वत देंगे, पर उसकी किस्मत खराब थी कि मामला दरबार आ गया। व्यापारी गिड़गिड़ाने लगा। अकबर ने कहा, धोखेबाजी के दंड में व्यापारी का पूरा लाभ राज्य को दे दो और उसका सच्चाई का तराजू बंद। बीरबल ने विनम्रता से कहा, सच्चाई का तराजू वस्तु में नहीं होता, मन में होता है।
दरबार तालियों से गूंज गया। मोरल बटा सीख, सच बोलने वाले को सबूत नहीं, साहस चाहिए। झूठा हमेशा भागने की कोशिश करता है। और याद रखो, न्याय का तराजू हमेशा मन से तौला जाता है, धातु से नहीं। अगर आप चाहे तो मैं इसी कहानी के लिए 16:09 यूट्यूब थंबनेल भी अभी बना दूं, उसी स्टाइल में जो आपको पसंद है। ब्राइट, कलरफुल, बिना टोपी वाले कार्टून कैरेक्टर, ऊपर हिंदी टेक्स्ट। बस बताइए, थंबनेल पर कौन सा टेक्स्ट लिखना है? उदाहरण, सच्चाई का तराजू, बीरबल की खतरनाक चाल, या किसका सोना असली? आप कौन सा चाहती है? दो बीरबल का असली इम्तिहान, विरासत को बचाना। महल में सुबह का उजाला फैल रहा था। पिछली रात की घटना ने सबके मन में एक अजीब सी खामोशी छोड़ दी थी। वो बोलता हुआ पत्थर, लकड़ी की चाबी, सोने का ताला और वृद्धा, सब अब राज्य की सम्मान की विरासत बन चुके थे। लेकिन उसी सुबह एक नई मुसीबत आ गई। राज्य के मशहूर और लालची व्यापारी सेठ कलियाराम ने दरबार में हाजिर होकर कहा, जहांपनाह, वो पत्थर कीमती है, वो जादुई शक्ति वाला है और नियम अनुसार सारी जादुई वस्तुएं राज्य की संपत्ति होती है, इसलिए वो पत्थर मेरे हवाले कर दिया जाए, यानी राज्य की ओर से मेरी सुरक्षा में। दरबार के आधे लोग हंस पड़े, बाकी आधे उलझ गए। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल बस मुस्कुरा रहा था, जैसे वो सेठ की इस चाल की पहले से तैयारी करके आया हो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सेठ जी की बात सही है, वो पत्थर कीमती है और कीमती चीज की सुरक्षा के लिए। सेठ जी, आप तैयार हैं? सेठ सीना चौड़ा, हां बिल्कुल। बीरबल ने कहा, तो ठीक है, इस पत्थर की असली परीक्षा आज ही हो जाएगी। दरबार उत्सुक, अकबर सतर्क, वृद्धा शांत, पर आंखों में विश्वास। बीरबल ने पत्थर को सभी के सामने रखा। यह पत्थर केवल उसी को जवाब देगा। बीरबल बोला, जिसके मन में स्वामित्व नहीं, बल्कि समर्पण हो। सेठ ने पत्थर को उठाया, कुछ नहीं हुआ। बीरबल ने कहा, पत्थर से मन की बात कहो। सेठ बोला, हे पत्थर, मैं तेरा मालिक हूं, तू मुझसे शक्ति दिखा। पत्थर एकदम शांत। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। सेठ गुस्से में लाल हो गया। वृद्धा ने पत्थर को अपनी हथेलियों में लिया, धीरे से बोली, मुझे शक्ति की नहीं, बस तुम्हारी याद की जरूरत है। पत्थर फिर से धीमी धक-धक की आवाज में चमकने लगा। कमरे में जैसे मानवता की सुगंध फैल गई। दरबार खामोश। अकबर की आंखों में नमी। जहांपनाह, बीरबल बोला, सोने का ताला, लकड़ी की चाबी, बिना आवाज वाला ढोल और ये पत्थर, ये सब इस वृद्धा के पति की विरासत है। ये संपत्ति नहीं, स्मृति है, और स्मृति को बेचा नहीं जाता। विरासत वही लौटती है जहां उसका दिल धड़कता है। अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, यह विरासत वृद्धा की है। जो कोई इसे छीनने की कोशिश करेगा, वो राज्य के विरुद्ध अपराध करेगा। सेठ का सिर शर्म से झुक गया। बीरबल धीरे से बोला, जिस चीज में सच्चा प्यार हो, वो हमेशा अपने असली मालिक तक पहुंच ही जाती है, चाहे दुनिया उसको कितनी ही बार छुपा ले। दिल की आवाज कभी नहीं रुकती। वृद्धा ने पत्थर को सीने से लगाया। ढोल घर वापस गया। सोने का ताला और लकड़ी की चाबी उसकी वास्तविक जगह पर लौट आए। दरबार में शांति और बीरबल की मुस्कान में पूर्णता थी। अदृश्य चोर का मामला। जब बीरबल ने हवा में उड़ते चोर को पकड़ लिया। एक दिन सुबह सुबह अकबर के महल में जोरदार हलचल मच गई। सैनिक इधर उधर भाग रहे थे। नौकर चाकर घबराए हुए थे। महल के बड़े खजांची चिल्ला रहे थे, खजाना लुट गया, खजाना लुट गया। अकबर ने दरबार में सबको बुलाकर पूछा, क्या बात है, कौन सी आफत आ गई सुबह सुबह? मुख्य खजांची बोला, जहांपनाह, बीती रात खजाने के कमरे का दरवाजा बंद था। पहरेदार तैनात थे, पर सुबह जब ताला खोला गया
तो देखा कि 3 सोने के बक्से गायब है। कोई निशान नहीं, कोई दरवाजा टूटा नहीं, मानो कोई अदृश्य चोर आकर सब ले गया। अकबर का माथा गर्म हो गया। अदृश्य चोर? अब दरबार में जादूगर भी आ गए क्या? सब दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बिना ताला तोड़े, बिना शोर किए चोरी कैसे हो गई। जब सब दरबारी घबराए हुए थे, तभी दरबार के कोने से आवाज आई, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस अदृश्य चोर से मिलने की कोशिश कर सकता हूं। सबकी निगाहें उधर घूमी। वो थे बीरबल, हमेशा की तरह मुस्कराते हुए। अकबर बोले, बीरबल, तुमसे बेहतर और कौन करेगा ये काम? लेकिन ध्यान रखना, ये कोई मामूली चोरी नहीं है। इस बार चोर आंखों से नहीं, दिमाग से दिखाई देगा। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, जहां पनाह, अदृश्य चोर भी इंसान होता है। बस वो चाहता है कि लोग उसे देख न पाएं। मैं उसे दिखा दूंगा। रात होते ही बीरबल अपने 2 खास सिपाहियों के साथ खजाने के कमरे में पहुंचा। कमरे में हर तरफ सुनहरी चमक, दीवारों पर कीमती पर्दे और बीच में लोहे का विशाल तिजोरी खाना था। बीरबल ने ध्यान से चारों ओर देखा। फर्श सूंघा, हवा सूनी, फिर बोला, यहां कुछ न कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मौजूद है। एक सिपाही बोला, क्या मतलब है आपका? बीरबल मुस्कुराया। कभी कभी चोर को पकड़ने के लिए उसे देखने की नहीं, सुनने की जरूरत होती है। उसने एक अजीब आदेश दिया, पूरे कमरे में 4 दिए रखो और हर दिए के पास थोड़ा सा आटा बिखेर दो। फिर खिड़की के पास एक बड़ा कटोरा पानी से भर दो। सैनिकों को यह सब समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया। बीरबल बोला, अब सब बाहर चलो। अगर अदृश्य चोर आया तो कल सुबह वो खुद अपनी गवाही छोड़ जाएगा। सुबह दरबार में सब इकट्ठा हुए। बीरबल सीधे खजाने के कमरे में गया। जैसे ही उसने फर्श देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। जहां पनाह, देखिए। फर्श पर आटे में हल्के हल्के पैरों के निशान बने थे, लेकिन बीच में आकर वो निशान अचानक गायब हो गए थे। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह तो और भी अजीब है। यहां तो लगता है जैसे कोई हवा में उड़ गया। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, सच में वही हुआ। चोर हवा में उड़ गया, लेकिन हवा के भी निशान छोड़ गया है। अकबर बोले, निशान कहाँ है? बीरबल ने पानी से भरे कटोरे की ओर इशारा किया। उसमें कुछ हल्की सी धूल तैर रही थी। ये वही धूल है जो किसी के पैरों से गिरती है जब वो ऊपर चढ़ता है, यानी चोर यहां से ऊपर की खिड़की से भागा। अकबर बोले, पर वो खिड़की तो बहुत ऊंची है, कोई वहां तक कैसे गया? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, आज रात जवाब मिल जाएगा। बीरबल ने उस खिड़की के नीचे एक बड़ा घड़ा रखवाया, जो बाहर से सामान्य दिखता था, पर अंदर खाली नहीं, बल्कि उसमें रंगीन स्याही भरी थी। फिर उसने चुपके से खिड़की के बाहर एक जाल लगवा दिया और खुद पास की झाड़ियों में छिप गया। रात गहरी हुई, चांद निकल आया, महल सो गया। तभी अचानक खिड़की के पास सरसराहट हुई। बीरबल ने देखा, कोई परछाई रस्सी से उतर रही है। जैसे ही वो नीचे आया, उसके पैर सीधे स्याही वाले घड़े में जा गिरे। वो आदमी हड़बड़ाकर भागा, लेकिन बीरबल ने आवाज दी, सैनिकों, अदृश्य चोर अब रंग में रंग गया है। सैनिकों ने दौड़कर चारों ओर तलाश की, लेकिन चोर भाग निकला। बीरबल बोला, कोई बात नहीं, अब उसे पकड़ना आसान है, क्योंकि उसका पूरा शरीर नीले रंग में रंगा है। सुबह तक वो खुद सामने आ जाएगा। अगले दिन सुबह जब दरबार लगा, तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अब मैं बस दरबार में एक चीज देखना चाहता हूं। अकबर बोले, क्या? सभी दरबारियों, सैनिकों और नौकरों को दरबार में बुला लीजिए। कुछ ही देर में सैकड़ों लोग दरबार में आ गए। बीरबल एक एक को ध्यान से देखने लगा। फिर अचानक बोला, जहां पनाह, चोर वही है, वो जो पीछे खड़ा है और सिर पर कपड़ा बांधे हुए है। सैनिकों ने जाकर उसका कपड़ा खींचा और देखा कि उसके कान, गर्दन और बालों में नीली स्याही लगी हुई थी।
अकबर बोले, ये तो महल का माली है। बीरबल बोला, जी हाँ जहांपनाह, इसे मैं पहले दिन से ही देख रहा था। ये खिड़की के पास हर रोज पौधे सींचने के बहाने आता था। उसे पता था कि रात को चौकीदार कहाँ होता है, पर इस बार वो मेरे जाल में फंस गया। माली कांपते हुए बोला, हुजूर, मैंने मजबूरी में किया। मेरी बेटी बीमार थी, मुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। अकबर ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर तुमने सच कहा है तो तुम्हें माफ किया जाता है, लेकिन चोरी कभी मजबूरी का हल नहीं हो सकती। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, वाह बीरबल, तुमने सच में अदृश्य चोर को दिखाई दे दिया। लेकिन बताओ, अगर वो आदमी स्याही में नहीं गिरता तो क्या करते? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, तब मैं अदृश्य चोर की आवाज पकड़ता। हर चोर का डर उसकी आवाज में होता है, बस सुनने वाला चाहिए। अकबर बोले, तुम्हारी बातों में भी जादू है बीरबल। आज तो लग रहा है अगर चोर हवा में उड़ भी जाए तो तुम उसे बादल से नीचे खींच लाओगे। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। कुछ दिन बाद अकबर ने सोचा, क्यों न बीरबल की बुद्धि को फिर परखा जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, आज रात अगर मेरे कमरे से कोई चीज चोरी हो जाए तो क्या तुम पकड़ सकोगे? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, अगर चोरी आपकी होगी तो मैं उसे पकड़ने नहीं, रोकने आऊंगा। अकबर ने कहा, मान लो मैं खुद ही चोर बन जाऊं तो? बीरबल बोला, फिर भी आप नहीं बच सकते, क्योंकि राजा की चोरी से पहले उसका दिल पकड़ा जाता है। अकबर हंस पड़े, तुमसे जीतना तो मुश्किल है बीरबल। कुछ हफ्तों बाद बीरबल ने देखा कि वही माली अब मेहनत से काम कर रहा है। उसकी बेटी ठीक हो चुकी थी। वो रोज बीरबल के पैरों में झुककर धन्यवाद देता था। बीरबल ने कहा, धन्यवाद मुझे नहीं, अपनी गलती को देना, जिसने तुम्हें सिखाया कि ईमानदारी से जीना चोरी से कहीं आसान है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात फिर दरबार में खबर आई, जहांपनाह, इस बार आपके मुकुट का हीरा गायब है। अकबर ने हैरानी से पूछा, फिर वही अदृश्य चोर? बीरबल बोला, नहीं जहांपनाह, इस बार चोर अदृश्य नहीं, भूल है। सब चौंक गए। बीरबल बोला, जब पिछली बार माली ने खिड़की से भागा था तब दीवार पर जाल फंस गया था, उसी में मुकुट का हीरा फंसकर गिर गया था, और कल सफाई के समय वो धूल के साथ बाहर गया। बस वही गलती थी। सैनिकों ने जाकर खोज की और सचमुच महल के बगीचे में वही हीरा मिला। अकबर बोले, बीरबल, तुमने एक बार नहीं 3 बार मेरी इज्जत बचाई। दरबार के अंत में अकबर ने पूछा, बीरबल, बताओ, इस पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, 3 बातें। एक, हर अदृश्य चीज का एक दिखने वाला कारण होता है। 2, चोरी हमेशा डर और लालच से जन्म लेती है। 3, और सबसे जरूरी, इंसान चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच की रोशनी में उसका चेहरा जरूर दिख जाता है। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुम न सिर्फ चोर पकड़ते हो बल्कि लोगों के दिलों की भी चोरी रोकते हो। कहानी की सीख, मोरल, सच और समझदारी के सामने कोई चालबाज, कोई अदृश्य चोर नहीं टिक सकता। जो अपनी गलती को पहचान लेता है वही सच्चा इंसान होता है। बुद्धि की रोशनी ही सबसे बड़ा पहरेदार है, जो हर अंधेरे को उजाला बना देती है। बिल्ली का मुकदमा, असली मालिक कौन? एक दिन दरबार में बड़ी भीड़ लगी थी। बाहर से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। कुछ लोग जोर जोर से बोल रहे थे, मेरी है, नहीं मेरी है, झूठ बोलते हो, ये बिल्ली मेरी है। अकबर बादशाह ने जब शोर सुना तो बोले, देखो क्या तमाशा मचा है बाहर। दरबान अंदर आया और बोला, हुजूर, 2 आदमी और एक औरत आपस में झगड़ रहे हैं, एक बिल्ली को लेकर। तीनों कह रहे हैं कि बिल्ली उनकी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, अब जानवरों की भी अदालत लगने लगी क्या? फिर गंभीर होकर बोले, बीरबल को बुलाओ, आज वही इस अजीब मुकदमे की सुनवाई करेगा। दरबार में वो बिल्ली लाई गई।
सफेद रेशमी फर, नीली आंखें और गले में छोटी सी घंटी। बिल्ली बहुत सुंदर थी और सबकी निगाहें उसी पर टिक गई। पहला आदमी बोला, जहांपनाह, ये मेरी बिल्ली है, मैंने बचपन से पाली है, ये मेरे घर का दूध ही पीती है। दूसरा आदमी बोला, नहीं हुजूर, ये बिल्ली मेरी है, इसका नाम चांदनी है, हर रात मेरे आंगन में सोती है। और फिर तीसरी एक औरत आगे आई, जहांपनाह, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्ली मेरी लक्ष्मी है, मेरे बच्चे इसके साथ खेलते हैं। अकबर ने माथा पकड़ा। तीनों की बातों में सच्चाई लगती है, लेकिन असली मालिक कौन है? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, सच्चाई जानने में वक्त नहीं लगेगा, बस थोड़ा खेल खेलना होगा। बीरबल ने कहा, दरबार में एक पर्दा लगवाइए, बिल्ली को इस तरफ रखिए और तीनों मालिकों को उस तरफ। सबने कहा, अब क्या होगा? बीरबल बोले, मैं बिल्ली के सामने 3 कटोरियों में दूध रखवाता हूं, हर कटोरी में अलग अलग स्वाद और खुशबू होगी, एक में केसर, एक में इलायची और एक में सादा दूध। अकबर ने पूछा, और इससे क्या होगा बीरबल? बीरबल हंसे, हुजूर, जिस दूध की खुशबू से बिल्ली सबसे जल्दी दौड़कर आएगी, वही असली मालिक के घर का दूध होगा। बिल्ली की नाक झूठ नहीं बोलती। तीनों ने अपने अपने हाथों से दूध की कटोरी रखी। बिल्ली कुछ पल बैठी रही, फिर सूंघने लगी। पहले आदमी का दूध, उसने थोड़ी सूंघी पर रुकी नहीं। दूसरे का दूध, बिल्ली पीछे हट गई। तीसरे, उस औरत का दूध, बस बिल्ली झटपट दौड़कर उसके पास गई और चाटने लगी। दरबार में हंसी फूट पड़ी। अकबर बोले, तो सच्ची मालकिन यही औरत है? बीरबल बोले, शायद, पर अभी फैसला बाकी है हुजूर। बीरबल ने कहा, अब हम बिल्ली की मां की तरह उसकी आवाज सुनेंगे। असली मालिक जब उसे पुकारेगा तो बिल्ली उसी की गोद में जाएगी। पहला आदमी बोला, चांदनी, आप बेटा। बिल्ली ने देखा तक नहीं। दूसरा बोला, राजकुमारी, इधर आ। बिल्ली ने पूंछ हिलाई लेकिन नहीं गई। फिर औरत बोली, लक्ष्मी, मेरी प्यारी बच्ची। बस बिल्ली दौड़कर उसकी गोद में चली गई, म्याऊं म्याऊं करती हुई। अकबर बोले, अब तो साफ है बीरबल, ये बिल्ली उसी की है। बीरबल बोले, हुजूर, अभी भी एक बात बाकी है। कभी कभी बिल्ली को किसी ने चोरी से छीन लिया होता है और वो डर के मारे पुराने मालिक को भूल जाती है, इसलिए आखिरी परीक्षा होगी। बीरबल ने आदेश दिया। तीनों लोग एक एक मटका लाए और अपने घर का थोड़ा दूध भरकर लाए। तीनों भागे और अपने अपने मटके में दूध लाकर रखे। बीरबल ने बिल्ली को बीच में रखा और कहा, जिस दूध की ओर ये सबसे पहले दौड़ेगी, वही उसका असली घर है। बिल्ली ने सूंघा और बिना झिझके औरत के दूध की तरफ दौड़ी। पर तभी कुछ अजीब हुआ। जैसे ही बिल्ली ने दूध पीना शुरू किया, पहला आदमी चिल्लाया, अरे, इसने तो मेरे घर का दूध पी लिया, ये मेरे ही घर का है। बीरबल बोले, क्या तुम्हारे घर का दूध हमेशा गर्म और ऊपर से मलाईदार हो?